बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, धन की सुरक्षा करने वाला ही धनवान होता है। रॉकफेलर अमेरिका का बहुत बड़ा धनवान आदमी था। वह एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट वाले आए। उन्होंने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। तो टिकट मास्टर ने कहा कि तुम्हें टिकट कटवा करके फाइन देना पड़ेगा। कहा, मैं टिकट नहीं खरीदूंगा। तब टिकट मास्टर ने कहा, तब तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। रॉकफेलर ने कहा, मुझे स्वीकार है। 24 घंटे के बाद जेल से निकाले। 24 घंटा जेल में रहा और जब निकाले तो वहां उनकी गाड़ी ले जाने के लिए खड़ी थी। रॉकफेलर जेब से टिकट निकाला। पुलिस ने कहा, इसी टिकट के कारण जेल आए, सजा हुई और अब टिकट निकाल रहे हो, ऐसा क्यों किए? उन्होंने कहा, ट्रेन में कई चोर पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैं यहाँ जेल में सुरक्षित समझा। अगर टिकट दिखा देता तो मेरा यह धन सुरक्षित नहीं रह पाता, क्योंकि मेरे पास लाखों का धन था। जेल में तो केवल 2000 ही गया और यहाँ नहीं आता तो लाखों से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि जेल में मेरी सुरक्षा थी और ट्रेन में मेरी सुरक्षा नहीं थी। ऐसे ही धन की सुरक्षा करने वाले हो तो धन सुरक्षित हो सकता है और ऐसे ही सुरक्षा करने वाले बड़े बड़े धनवान कहलाए। आज जिनको लोग गरीब कहते हैं, वही गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता है, रोजी मजदूरी करता है और पसीना निकाल करके मेहनत करने वाला शाम को शराब के दुकान में जाता है, शराब खरीद कर आता है और पूरा दिन भर का मेहनत का पैसा उसी शराब में बर्बाद कर देता है। किसी को कहो कि दिन भर मेहनत करो और उस पैसे को कचड़ा में डाल दो, घूर में फेंक दो, तो कितने मूर्खता की बात है। लोग समझदार कहला करके भी तो वही मूर्खता का काम कर रहे हैं। दिन भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसी पैसा को शाम को गलत जगह जा करके, जुआ खेल करके, शराब पी करके उस पैसे को घूर और कचरा की तरह फेंक देते हैं। इस हृदय पात्र में शराब को डालना, कचरा ही तो डालना है। जुआ में दांव लगाना, घूर में ही तो फेंकना है। ये समझदारी की बात कहाँ है? इसलिए समझदारी तो यही है कि पैसे का सदुपयोग करना सीखें। और केवल गरीब और मजदूर की बात नहीं है, बड़े बड़े धनवान कहलाने वाले भी जब इस स्वभाव में उतर जाते हैं तो उसके पास, उसके हाथों में रहा हुआ धन भी चला जाता है। अब केवल धनवान ही नहीं, बुद्धिमान और ज्ञानवान कहलाने वाले भी जब ऐसी आदत की लत में पड़ जाते हैं तो धन तो चला ही जाता है, जीवन भी बिगड़ जाता है। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, कथाकार, व्याख्याकार, नीतिकार, शास्त्रकार, सब आकार वाले अपने जीवन का आकार बदल दे तो राष्ट्र का सुधार ही अलग होगा। एक कथाकार कथा कर रहे थे। उनके एक भक्त ने कहा, महाराज जी, आप कथा करते करते बीच बीच में तंबाकू खाकर थूकते रहते हैं, यह अच्छा नहीं लगता। महाराज ने कहा, मूर्ख, मेरे मुख में गंगा है, मेरे मुख से जो भी निकलता है वह सब पवित्र है और मैं मुख में जो डालता हूँ पवित्र हो जाता है। एक व्यक्ति सुन रहा था। वह दूसरे दिन सफेद पाउडर लेकर आया और कहा, महाराज जी, यह प्रसाद है, इसे खा लीजिए। महाराज जी खा गए। फिर पूछा, यह कहाँ का क्या प्रसाद है? उसने कहा, पिताजी का शरीर छूट गया है,
उसके हड्डी को गंगा में ठंडा करने के लिए ले जाना था। आप बताए कि आपके मुख में गंगा है, इसलिए मेरे पिताजी के शरीर की हड्डी को चूर्ण बनाकर आपके पास लाया, ताकि आपके मुख में जाने से मेरे पिताजी की अस्थि पवित्र हो जाएंगे। कथाकार ने कहा, मूर्ख, मुझे भ्रष्ट कर दिया। वह व्यक्ति कहने लगा, आप भले भ्रष्ट हुए, लेकिन मेरे पिताजी तो श्रेष्ठ हो गए। ऐसे कथाकार वाले की कथा का क्या महत्व है, जो ज्ञान की बातें तो जानता है, लोगों को सुनाता है, लेकिन उस आश्रय में नहीं रह पाता। रामायण, महाभारत, पुराण की कथा जानना, कहना कितना सरल है और उसको जीवन में लाना कितना कठिन है। इसलिए धन का सदुपयोग करे, और धन का दुरुपयोग करने वाला जीवन भी बर्बाद करता है और सुविधापूर्वक जीवन भी नहीं जी पाता, संपन्नता का जीवन भी नहीं हो पाता, और जीवन जीना भी कठिन हो जाता है और जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए एक महात्मा को जब एक पार्टी में बुलाया गया तो बहुत उच्च क्वालिटी का शराब दिया गया। महात्मा उस शराब के ढक्कन को खोल करके उसको मिट्टी में मिला दिया, नीचे गिरा दिया। लोगों ने कहा, इतना महंगा शराब, आप इस शराब को नीचे में क्यों गिरा दिए? महात्मा ने कहा, अगर शराब को मैं न गिराता मिट्टी में, तो ये शराब मुझे एक दिन मिट्टी में गिरा देता। इसलिए शराब पीने की चीज नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वाला उसी में रस लेता है। इसलिए चाहिए कि गलत जगह जा करके, गलत खान पान करके हम चाहे जितना मेहनत करें, सफलता नहीं मिल सकती। मेहनत लोग इसीलिए तो करते हैं, सुविधा का जीवन हो, संपन्नता का जीवन हो, और सुविधा और संपन्नता का भी जीवन जी ले, लेकिन समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, दिशा सही नहीं है, तो जीवन दुखमय होगा ही। इसलिए कहते हैं, आप किस किस संगत में रहते हैं ये तो बहुत बड़ा स्थान रखता है, लेकिन किस किस संगत पसंद करते हैं ये भी बड़ा स्थान रखता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छी जगह जाए, अच्छे खान पान करें और जीवन को सुंदर और सुखमय बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।